गुड मॉर्निंग। विभिन्न धरातलीय कारक अध्याय 5 में हम लोगों ने दीर्घकालिक बल पर अध्ययन कर लिया था। अगला बिंदु है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल का संचलन भूतल पर अचानक या तीव्रता से होता है। इसका प्रभाव अल्पकाल तक उपस्थित रहता है। इस बल के परिणाम स्वरूप विभिन्न भूदृश्य निर्मित होते हैं। इस बल से भूपटल पर विनाशकारी घटनाओं का आकस्मिक आगमन होता है, जैसे ज्वालामुखी व भूकंप। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक गर्मी व दबाव विद्यमान है। पृथ्वी की बाह्य ठोस परतों के नीचे पिघले सैल पदार्थ, जिन्हें मैग्मा कहते हैं, अत्यधिक दबाव के कारण जब यह मैग्मा छिद्र द्वारा मैग्मा चैम्बर से बाहर धरातल पर जमा हो जाता है तो इसे लावा कहते हैं। मैग्मा तथा गैसें जो बाहर आने का प्रयास करती हैं, जब ये अपने दबाव से भूपटल पर कोई कमज़ोर रेखा या छिद्र बनाने में सफल हो जाती हैं, तो ये गैसें, पिघले शैल पदार्थ, शैल के ठोस टुकड़े व राख आदि एक साथ तेजी से धरातल पर फैल जाते हैं। जब ठोस व पिघले शैल गैस पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर धरातल पर आती हैं, तो यह प्रक्रिया ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है या ज्वालामुखी उद्गार कहलाता है। ज्वालामुखी पदार्थ छिद्र या द्वार के बाहर होकर प्रायः शंकु का आकार ग्रहण करते हैं। शंकु के ऊपर कीप के आकार का एक गड्ढा होता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की तीव्रता वे ज्वालामुखी आते हैं गैसों एवं पदार्थों के निकलने उद्गार होते रहते हैं के आधार मान में उद्गार ज्वालामुखी प्रक्रिया को उन्हें सब भागों में बांटा गया है। इसमें लावा, जिसे ज्वालामुखी प्रकार कहते हैं, आदि का रिसाव होता रहता है। विश्व में 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी खोजे गए हैं। माउंट स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसूत ज्वालामुखी के अंतर्गत वे ज्वालामुखी आते हैं जो निश्चित नहीं है कि उसका उद्गार कब होगा, परंतु उनका उद्गार कभी भी हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी प्रसूत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तमान में उसमें उद्गार नहीं हो रहा है, परंतु उद्गार होने की पूर्ण संभावना विद्यमान है। वह कभी भी उद्गारित हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी प्रसूत ज्वालामुखी कहलाते हैं। शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत वे ज्वालामुखी आते हैं जो सक्रिय अथवा प्रसूत ज्वालामुखी के उद्गार के बाद उनके क्रेटर में विवर में जल भर जाता है, जिससे उनमें पुनः उद्गार की कोई संभावना शेष नहीं रहती है। ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले पदार्थों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहला है टेफ्रा। ये मैग्मा के साथ निकलने वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, जिन्हें टेफ्रा कहा जाता है। ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी उद्गार के समय उसके लावे काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर जाते हैं, जिनको नीचे आने में काफ़ी समय लगता है। जो नीचे आते हुए गोल आकार, अंडाकार आकार या नाशपाती के आकार में हो जाते हैं, इन्हें ज्वालामुखी बम कहते हैं। लैपिली। ज्वालामुखी बम का आकार बंदूक की गोली के समान होता है, तो इसे लैपिली कहा जाता है। तथा जब भारी मात्रा में सामग्री उद्भेदन से बाहर निकलती है, तो ये लहर के रूप में बाहर निकलती है, इसे लहर कहते हैं। इसी प्रकार अन्य भाग भी हैं, जैसे स्कोरिया, प्यूमिस, टफ, ब्रेसिया आदि। इसको आप बुक से पढ़ लें और इसके क्राइटेरिया को समझ लें कि किसको क्या कहते हैं। ज्वालामुखी चैप्टर से कुछ अंश शेष रह जा रहा है, जो अगली वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होगा। गृह कार्य आप नोट कर लें।